जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं वैलेंटाइन डे पर, यानी प्रेम दिवस पर। चला गया है, लेकिन अभी बात करते हैं क्या हो गया। डेली होना चाहिए वैलेंटाइन डे, तो डेली होना चाहिए ना। सुनिए, उसके ऊपर बहुत अच्छी बातें हैं। यानी प्रेम दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये प्रेम दिवस, प्रेम एक अलौकिक घटना है। आजकल तो बहुत जल्दी सब आई लव यू बोल देते हैं। शब्द तो केवल 3 ही हैं, पर इनमें सब कुछ समाया हुआ है। प्रेम की एक अलौकिक शक्ति है। पूरी सृष्टि का निर्माण प्रेम के कारण ही हुआ है। पूरी सृष्टि प्रेम के ऊपर ही आधारित है। ईश्वर ने पेड़ों को बनाया तो धरती से जोड़ दिया, तो कितनी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं पेड़। पृथ्वी से अलग करते हैं तो पेड़ सूख जाते हैं। मछली को बनाया तो जल से जोड़ दिया, और मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती मछली भी। और मनुष्य को बनाया तो परमात्मा ने स्वयं से जोड़ लिया। जब वो भगवान से अलग हो जाता है मनुष्य, तो सूख जाता है, दुखी हो जाता है। उसके जीवन नहीं रह पाता। ये जुड़न ही प्रेम है। प्रेमास्पद से मिलने से ही मंजिल मिलती है। इसलिए बोला है लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। क्योंकि जुड़कर हम वही हो जाते हैं, हमारा रूप वही हो जाता है, हूबहू वही हो जाता है। कोशिश हो हम उस परमात्मा से अलग ना हो कभी। प्रेम कई तरह से हो सकता है। बच्चे का माँ से, पति का पत्नी से, भाई का बहन से, और मित्र का मित्र से। आगे चलकर वस्तुओं से, पदार्थों से, धन से जुड़न हो जाती है। प्रेम अपनी खोज स्वयं कर लेता है। पर सबसे अच्छा प्रेम परमात्मा का होता है। गुरु से प्रेम अलौकिक होता है। उस प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि हमें परमात्मा से मिला देता है। कौन मिलाता है परमात्मा से? गुरु। गुरु में इतनी शक्ति होती है। गुरु से प्रेम अलौकिक होता है। उस प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो हमें परमात्मा से मिला देता है। संसार के प्रेम में हम ईश्वर से अलग हो जाते हैं। अर्जुन का कृष्ण से प्रेम था तो उसका जीवन ही बदल दिया। विराट से मिल गया। कौन? अर्जुन। विराट यानी कृष्ण भगवान से मिलकर एक हो गया। उसको देख पाया, कृष्ण भगवान को देख पाया अर्जुन। कोशिश हो हमारा ईश्वर से प्रेम बढ़ता ही जाए। कैसे बढ़ना चाहिए? दूज के चंद्रमा की तरह नित नित बड़ा होता चला जाता है दूज का चंद्रमा। प्रेम में स्वतः ही समर्पण हो जाता है। समर्पण ही प्रथम सोपान है। इस मार्ग को कहते हैं प्रेम का दरिया। इस मार्ग को क्या कहते हैं? प्रेम का दरिया। अलग मिठास है इसकी। यदि इसमें वियोग भी होता है तो कहते हैं प्रेम का दर्द होता है मीठा मीठा। दूर रहने पर भी गोपियों को कृष्ण से प्रेम था, जुड़न थी, उसमें महारास भी हो गया। प्रेम में रस बहुत है। संसार में 9 रस बोले गए हैं, पर उनमें रस प्रेम रस नहीं है। जब हम गुरु के परमात्मा के प्रेम में होते हैं तो भीतर एक अलौकिक सौंदर्य आ जाता है। वो सबको आकर्षित करता है। प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति होती है, और जब ये हो जाता है तो हम ईश्वर से मिलकर एक हो जाते हैं, और हमारे में कोई अंतर नहीं रह जाता है, जैसे राधा कृष्ण में हो गई। प्रेमास्पद की झलक दिखने लगती है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखता है, एक रूपता। जैसे आप बाहर हो वैसे ही दर्पण में हो। गुरु से जब हमारा इतना प्रेम हो जाता है तो गुरु भी अत्यंत प्रसन्न होता है।
शिष्य का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने गुरु के चेहरे पर प्रसन्नता लाए। प्रेम के अनेक रूप हो सकते हैं। जड़ से, पशु से, प्रकृति से, किसी से भी प्रेम हो सकता है। एक बच्चा अपने पिता के साथ रोज घूमने जाता था, जहाँ राणा प्रताप की घोड़े पर सवार मूर्ति लगी हुई थी। पिता ने उससे पूछा, तुम्हें राणा प्रताप बहुत अच्छे लगते हैं? बच्चा बोला, मैं तो इन्हें नहीं जानता, मैं तो ये देखने आता हूँ कि ये व्यक्ति घोड़े से कब उतरेगा, क्योंकि घोड़ा थक गया होगा। उस घोड़े से प्रेम हो गया था तो वो चाहता था घोड़े से उतर जाए। जिससे हमारा प्रेम हो जाता है तो घोड़े से उतर जाए, जिससे हमारा प्रेम हो जाता है तो उसका दुख सुख हमारा हो जाता है। ऐसे ही जब हमारा ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो वो हमें कैसे अलग छोड़ देता है। प्रेम में बहुत शक्ति है, वो दुश्मन को भी मित्र बना सकता है। प्रेम छलकने लगे हर किसी के लिए। अंदर इतनी विशालता लाइए, किसी से घृणा द्वेष न हो। इस शक्ति का उपयोग करें। प्रेम दिवस केवल एक दिन नहीं मनाएं, वैसे भी पूरे वीक वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। पहले दिन रोज डे मनाते हैं। गुलाब का फूल सबको खुशबू देता है। रंग कितना सुंदर होता है गुलाब का, होता है ना, कितना सुंदर होता है। ऐसे ही हम अपने प्रेम की खुशबू चारों ओर फैलाएं। परमात्मा का प्रेम अपने जीवन में भरें। टेडी डे मनाते हैं, माने अपने को चाइल्ड लाइक की तरह रखें, बना लें, चाइल्ड की तरह, बच्चे की तरह प्रेम में अपने को छोटा बना लें। सबके प्रिय बन जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे तो परमात्मा गुरु सब संभाल लेगा। जब छोटे बन जाएंगे तो भगवान सब संभाल लेगा। प्रेम में आकर्षण है। अपने को प्रेम में गुणों से सुंदर बनाते जाइए। कृष्ण आकर्षण बोलते हैं, कृष्ण में आकर्षण होता है ना, इसलिए कृष्ण बोलते हैं। सब उसमें खींचे चले जाते हैं, कृष्ण की तरह सब खींचे चले जाते हैं। कृष्ण परम पुरुष है, बाकी सब नार है। फेमिनिन बोला है। स्त्री के भाव में समर्पण है, उसी में आनंद की अवस्था है। अहंकार का भाव खत्म हो जाएगा। गुरु के लिए, भगवान के लिए आंखें द्रवित हो जाएं। गुरु के लिए, भगवान के लिए आंखें द्रवित हो जाएं, यानी आंखों में पानी आ जाए। सारी कलुषता स्वयं निकल जाएगी। द्रवित हो जाएंगी तो सारी कलुषता स्वयं निकल जाएगी। प्रेम की गंगा में नहाइए, पवित्र हो जाएंगे। भगवान ने कहा है, अनन्य भक्ति योग से मैं मिलता हूँ अर्जुन। प्रेम में कोई अन्य नहीं होना चाहिए, इवन मैं भी न रहूं। मैं की उपस्थिति भी अन्य है प्रेम में। धीरे धीरे मैं गलित हो जाए। प्रेम में एक होने की एक स्वाभाविक चाह होती है। प्रेम मिटने की प्रक्रिया है, दूसरे के लिए खुद को मिटा सकें। जय श्री कृष्ण। यदि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।